कुछ नहीं हो रहा है। भीष्म पितामह प्रतिज्ञा ले लेते हैं कि आज तो छोड़ो, लेकिन कल कोई ना कोई पांडव और मारा जाएगा। इधर इस बात का जब कन्हैया को पता चलता है, भगवान कन्हैया द्रौपदी के पास जाते हैं। द्रौपदी से कहते हैं कि तुम भीष्म पितामह के कक्ष में जाओ और उनको जाकर के सीधे उनके चरणों को स्पर्श करना। आज माता द्रौपदी भीष्म पितामह के कक्ष में जाती है और जैसे ही प्रवेश करती है उस समय भीष्म पितामह अपने नेत्रों पर हाथ रखकर और निद्रासन पर लेटे हुए थे। इधर माता द्रौपदी भगवान कन्हैया की तरफ देखती है और भगवान कन्हैया से वार्तालाप करती है कि भगवान, बताया जाता है कि जो सोया हुआ होता है उसके चरणों को स्पर्श नहीं करना चाहिए, लेकिन भगवान कन्हैया द्रौपदी से इशारा करते हैं कि बहन कोई बात नहीं है, तुम चरणों को स्पर्श कर लो। अब तो माता द्रौपदी कक्ष में प्रवेश कर जाती हैं। जैसे ही कक्ष में प्रवेश करती है भीष्म पितामह को पता चल जाता है कि कोई ना कोई स्त्री मेरे कक्ष में अवश्य आई है। द्रौपदी जी चरणों को स्पर्श करती हैं और जैसे ही चरणों को स्पर्श करती हैं भीष्म पितामह ने उनको आशीर्वाद दिया है कि अखंड सौभाग्यवती हो। और जैसे ही आशीर्वाद दिया है तो उन्हें संदेशा हो गया है कि मेरे मुख से कोई ना कोई वचन गलत निकल गया है। जैसे ही हाथ उठाते हैं सामने द्रौपदी जी को देखते हैं, भीष्म पितामह समझ जाते हैं कि कन्हैया ने अपना काम कर दिया। इधर जैसे ही कुरुक्षेत्र का युद्ध होता है भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेट जाते हैं। कुरुक्षेत्र का युद्ध चरण सीमा पर था। दुर्योधन की जो जंगा है उस पर बार भीम ने इतना किया कि दुर्योधन उसी कुरुक्षेत्र में पड़ा पड़ा मन में विचार करता है कि मेरा अंतिम समय किसी भी प्रकार आ जाए। उसे बहुत पीड़ा हो रही है। इधर कुरुक्षेत्र में और अश्वत्थामा जाता है। अश्वत्थामा दुर्योधन से वार्तालाप करता है कि मित्र, ये दशा तुम्हारी किसने की? दुर्योधन कहता है कि मित्र और कौन हो सकते हैं, वही अपने चचेरे भाई पांडवों ने ये दशा मेरी की है। अश्वत्थामा कहता है कि मित्र, मैं तुम्हें वचन देता हूं, जब तक पांचों पांडवों के शीश काटकर तुम्हारे सामने ना रख दूं, जब तक जल ग्रहण नहीं करूंगा। रात्रि का समय है। रात्रि के समय में अश्वत्थामा उल्लू की भांति जाता है। बताया जाता है कि दिन में उल्लू को दिखाई नहीं देता और रात्रि में कोई को दिखाई नहीं देता है। उल्लू की भांति जाता है, शिवरों को देखता है। उस समय भगवान कन्हैया पांचों पांडवों के शिविर के द्वार पर खड़े हैं और पहरेदारी कर रहे हैं। जैसे अर्जुन की निद्रा खुलती है, ठाकुर जी को देखते हैं, खड़े होकर आते हैं।
ठाकुर जी तो कहते हैं कि भगवान इस समय आप और हमारी रक्षा कर रहे हो, क्या बात है, आप आज थोड़े चिंतित हो। ठाकुर जी कहते हैं अर्जुन तुम्हें नहीं पता आज तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। अर्जुन कहता है कि भगवान मुझे पता भी नहीं करना कि मेरे साथ होने क्या वाला है, क्योंकि जब तक आप हो ना तो हमें हमारी चिंता नहीं है, हमारे साथ तो कुछ भी हो जाए। लेकिन ठाकुर जी कहते हैं वो बात तो ठीक है अर्जुन, लेकिन इस समय आप इस शिविर में ना सोकर दूसरे शिविर में सो जाओ। ठाकुर जी उस शिविर में से इस पांचों पांडवों को लेकर दूसरे शिविर में पहुंच जाते हैं। इधर और पांचों पांडवों के जो पुत्र थे वो ऐसे लगते थे मानो पांचों पांडव हो, कदकाठी ऐसी थी, वो वहीं सोए रहते हैं। अश्वत्थामा आता है, पांचों पुत्रों को पांचों पांडव समझकर पांचों के शीश काट कर ले जाता है और उसी कुरुक्षेत्र में लेकर जाता है जिस कुरुक्षेत्र में दुर्योधन है। दुर्योधन के सामने ले जाता है। जैसे दुर्योधन उन शीशों को देखता है तो रोने लग जाता है। बताया जाता है कि दुर्योधन को श्राप लगा था कि जब उसे दुख और सुख दोनों आएंगे तब उसकी मृत्यु होगी। जैसे ही वो अश्वत्थामा को दूर से देखता है तो सुख हो जाता है, उससे खुशी होती है कि मेरा मित्र पांचों पांडवों के शीश काट कर लेकर आया है। जैसे ही अश्वत्थामा आता है और दुर्योधन उन शीशों को देखता है तो दुखी अवस्था में हो जाता है कि अश्वत्थामा ये तुमने क्या कर दिया। ये पांचों पांडव नहीं हैं, पांचों पांडवों के पुत्र यानी द्रौपदी के पुत्र हैं। हमारे मरने के बाद यही तो हमारा श्राद्ध करते, यही हमें पानी देते, ये तुमने क्या कर दिया। इधर दुर्योधन तड़पता हुआ अपने प्राणों का त्यागन कर देता है। इधर जैसे ही सुबह होती है और द्रौपदी जी शिविर में जाती हैं, अपने पुत्रों को देखती हैं तो क्या दशा है कि पांचों पुत्रों के शीश नहीं है, धड़ ही धड़ है। द्रौपदी जी दुखी हो जाती है, कुरई पक्षी की भांति विलाप कर रही है, रो रही है, क्योंकि बताया जाता है कि माता कुछ भी देख सकती है लेकिन अपने बच्चे को दुखी अवस्था में नहीं देख सकती। जब छोटा सा शिशु होता है ना और रात्रि में वो विश्राम करता है, सोया रहता है, तो वो पेशाब कर देता है, यानी माता गीले में सोती है लेकिन अपने शिशु को सूखे में सुलाती है, इतना प्रेम करती है, वो उसको दुखी अवस्था में नहीं देख सकती। आज द्रौपदी जी अपने पांचों पुत्रों को देख रही हैं कि उनके सिर नहीं है, धड़ इधर है, विलाप कर रही हैं, दुखी हैं। पांचों पांडव आते हैं, ये दशा देख रहे हैं। अर्जुन कहता है कि द्रौपदी मैं तुम्हें वचन देता हूं, जिसने भी ये कृत्य किया है ना, मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा, उसे तुम्हारे सामने लाऊंगा, तुम्हारी जो इच्छा हो उसे दंड दे देना। इधर अर्जुन भगवान कन्हैया के साथ जाता है, अश्वत्थामा को पकड़ता है। इधर अश्वत्थामा जैसे ही अर्जुन को अपने सामने आता हुआ देखता है तो बाणों को छोड़ने लग जाता है। इधर अर्जुन अपने बाणों को छोड़ने लग जाता है।
इधर अर्जुन अश्वत्थामा को घसीटते हुए द्रौपदी के पास ले आता है। द्रौपदी से कहता है कि लो देवी, अब तुम्हें जो करना हो, इसे जो दंड देना हो, वो दंड तुम स्वयं निष्कात करो। तुम जो कहोगी ना, इसके साथ हम ऐसा ही व्यवहार करेंगे। तुम कहो तो इसे मारकर हम इसके शरीर को पशु